सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ तुम्हारे मन में विचार चल रहा है कुछ अच्छा कार्यक्रम कराने का अपने घर में, पूजा पाठ का, और ये बात अभी तुमने किसी से कही नहीं है। मन में ये विचार भी आ रहे हैं कि सब इंतज़ाम हो पाएगा या नहीं। आर्थिक जो समस्याएं चल रही हैं उसको देखते हुए मन में विचार तो बहुत हैं, लेकिन अपने विचारों को रोक ले रहे हो। साईं संध्या कराना चाहते हो, माता का जगराता कराना चाहते हो, मन में बहुत से विचार चल रहे हैं। अपने विचारों को तुमने मुझसे बोला है तो मैं ही देखूंगा ना, करवा पाओगे, सब कुछ अच्छे से करवा पाओगे। और जो उत्सव तुम अपने घर में जिस तरह से करवाना चाहते हो, जिसको बुलाना चाहते हो, मन में जो इच्छा है ना, अवश्य पूरी होगी। और हाँ, भंडारे का मन में सोचा है कि अन्नदान करें, वो भी कर पाओगे, अन्नदान भी तुम कर पाओगे। ये आवश्यक नहीं कि तुम्हारे पास ज़्यादा ही पैसा हो तब उसी तरीके से करो, नहीं, थोड़ा भी तो किया जा सकता है। थोड़ा भी तो, किसी एक को भी अगर अन्नदान किया तो वो भी अन्नदान ही होता है। तो ये मन में विचार मत लाओ कि तुम कुछ नहीं कर पाते हो। तुम ये सोच करके परेशान होते हो ना कि जैसा तुम्हारा मन में चल रहा है वैसा कुछ हो नहीं पाता है, तुम किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम मेरे लिए भी नहीं कर पा रहे हो, यही मन में विचार चल रहे हैं ना बच्चे। तुम्हारी भक्ति, पूजा, विश्वास, यही पूर्ण समर्पण है और तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम किसी को दुख दर्द नहीं देख सकते हो, यहाँ तक कि जो भी होता है सब कुछ दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो। अपना दर्द भी छिपा करके सबकी परेशानी में खड़े रहते हो, सबके दर्द को दर्द समझते हो। परिवार को लेकर के जो चिंताएं तुम्हारे मन में बनी रहती हैं, कैसे से सबके मन में खुशियां दूं, सबके मन में खुशहाली ला दूं, और सबको खुशी देने के लिए सोचते रहते हो ना। तो यही तुम्हारे अच्छे कर्म, सबसे बड़ी पूजा है, जो सबके चेहरे पर हंसी दे रहे हो, सबके मन में खुशियां ला रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो। यही तो सबसे बड़ी खुशी है और कर्म है जो तुम कर रहे हो। और तुम्हारे इन कर्मों से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, मंदिर जाना चाहते हो वो भी जा पाओगे। हाँ, आवश्यक नहीं कि तुम मेरे ही शिरडी आ पाओ, मंदिर आ पाओ, लेकिन जहाँ भी जाना चाहते हो, क्योंकि सबके मत के अनुसार ही चलना पड़ता है ना। और तुम्हारा तो मन है मेरे पास आने का, कोई बात नहीं, जहाँ जा रहे हैं सब जाओ, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा तुमसे मिलने। मैं हूँ ना, मैं हर पल तुम्हें अपने होने का एहसास देता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हो। तुम मुझे हर पल याद करते रहते हो और मैं भी तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। चाहे कहीं भी रहो तो तुम सबके साथ जिस तीर्थ स्थल पे जाना चाहते हो जाओ, मैं हूँ वहाँ पर, पहले से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। और खुश रहा करो, अपने मन में इन विचारों को निकाल दो कि तुम जीवन में अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हो या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब बहुत जल्द, बहुत ही जल्द जीवन में तुम्हारे परिवर्तन होगा। शायद तुम्हारे मन में ये विचार आता है कि बाबा तो ऐसे ही बोलते हैं, ये संदेश ऐसे ही आते हैं, लेकिन देख लेना, एक दिन ये बहुत जल्दी सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। सब कुछ बहुत ही जल्दी बदलाव होगा, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में आएगा और वो परिवर्तन भी लाएगा। परिवर्तन ऐसा होगा, वो सही राह दिखा करके, सही रास्ते पर ले जा करके सही रास्ता दिखाएगा और तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। हो सकता है किसी तरीके से मदद भी करे, क्योंकि उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। निश्चिंत रहा करो, खुश रहा करो। जब तुम खुश रहोगे तभी सब कुछ होगा। और इस तरह से जो मन में शंका ले आते हो ना, संदेशों को सुन करके मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो, तो बातें सच भी नहीं होती हैं। जहाँ पर तुम्हारे मन में शंका आती है उसी समय कार्य में देर होने लगती है। तो शंका क्यों लाते हो? विश्वास के साथ बस अपने कर्म करते रहो।